जय श्री राम भक्तों। एक छोटी सी कथा आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोगों को यह प्रेरणा देगी। ये कथा अति प्राचीन है और ये कथा आप लोगों ने एक कैलेंडर देखा होगा जिसमें श्री हरि भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार हैं और सुदर्शन चक्र से ग्रह को काट रहे हैं और एक गज को, हाथी को अपने हाथ से उठा रहे हैं। आज हम उसी कथा को आपके बीच में लाकर सुना रहे हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो श्री सीताराम अवश्य लिखना। अतीत पुरानी एक ये कथा है। एक जंगल में एक गज रहता था और वह गज अति बलशाली था। 10,000 हाथियों का बल था, इसीलिए वो हाथियों का राजा था और उसकी अनेक पत्नियां थीं और वो अपने पत्नियों के साथ में जंगल से जहाँ से भी गुजरता था तो अगर कोई पेड़ पौधा उसके सामने आ जाता तो उसको कट के नहीं निकलता था। क्या करता था, उसे उखाड़ कर फेंक देता था। इतना पावर था, इतनी ताकत थी। तो अपने अधिकांश में क्रोध में आकर वो जंगल को उखाड़ता ही जाता था। तो इससे वनदेव भी रुष्ट हो जाते थे, परंतु उसके बल के सामने कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक बार की बात है, वो तराई घाटी के जंगल में गया और उसने एक अति सुंदर सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे और बहुत प्रकार से स्वादिष्ट जल था। उसने जल पिया और जल पीने के बाद में उसे जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और वह उस तालाब में घुस गया और अपने सूंड से जल को भर भर के हथनियों के ऊपर अपने ऊपर उड़ेलने लगा। उड़लते उड़ते वह सब खूब जल में, सारी हथनियाँ भी उसी जल में विरजित हो गईं और सब स्नान करने लगे। तभी एक ग्रह रूपी मगरमच्छ ने क्या किया, गज का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर खींचने लगा। तो जब उसने देखा मगरमच्छ को पैर पकड़ के खींचते हो तो हंसने लगा और कहने लगा, जाओ कहीं और जाकर छुप जाओ, वरना हमने अगर पैर रख दिया तो मर जाओगे। लेकिन मगरमच्छ तो काल रूपी था, उसने नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा तो हाथी ने उससे युद्ध करना आरंभ किया। हाथी अति बलशाली था, वह खींचकर समतल भूमि पर बाहर ले गया। जब थलचर पर ले गया, लेकिन मगरमच्छ भी बहुत पावरशाली था, ग्रह रूप में था। खराब टाइम, आदमी कहता ना खराब टाइम आता है तो चढ़े ऊंट पे आदमी को कुत्ता काट लेता, वही हुआ उनके साथ भी। वो खींचकर फिर से ले जाता था थल में, वो जल में, थल में और जल में ऐसे खींचता तानी मची। लेकिन मगरमच्छ और हाथी में एक अंतर था। अंतर क्या था कि मगरमच्छ जो था पानी के अंदर भी शेर था, पानी के बाहर भी शेर था, क्योंकि वो उसको ऑक्सीजन पानी के बाहर भी मिल रही थी, पानी के अंदर भी मिल रही थी। लेकिन हाथी के अंदर ऐसा नहीं था। वो पानी के बाहर तो ठीक ठाक था, उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, और जल के अंदर उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती थी तो वो तड़फड़ाने लगता था। ऐसा करते हुए उसे 1000 वर्ष बीत गया और युद्ध समापन नहीं हुआ, कोई किसी से कम नहीं था। तो हाथी में थोड़ी शिथिलता आ गई और वह कमज़ोर पड़ने लगा। तब उसने अपनी पत्नियों को आवाज़ दी कि मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। अपने पुत्रों से कहा, परंतु उन्होंने दूर से ही देखा और कहा कि अरे भाई, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कैसे आपको बचाएं, कैसे आपकी रक्षा करें। और वो दूर से खड़ी हुई तमाशा देखती रही। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति मर रहा हो, उसके पास में उसके परिजन, स्वजन, मित्र सभी लोग खड़े होते हैं परंतु तमाशा देखते हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते और वो तिल तिल घुट घुट कर मरता ही रहता है, क्योंकि उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा के। तो ऐसे ही हाथी भी तिल तिल करके मरने लगा, परंतु उसकी कोई भी सहायता करने को नहीं। तब उसने आशा तृष्णा सबके तरफ से मुंह मोड़ लिया। पत्नियों की तरफ भी देखा कि हाय, हमने पूरे जीवन इनकी सहायता की, पूरे जीवन का भरण पोषण किया, आज हम विपत्ति में हैं तो इन लोगों ने मेरी कोई भी सहायता नहीं की और ना ही हमसे किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता रखना चाहती। ये दूर से ही हमसे इतनी दूर से बात कर रही हैं। इस कारणवश वह बहुत दुखी हुआ, परंतु जब मगरमच्छ ने उसको खींचा तो वो बहुत नीचे चला गया। केवल जौं भर ही सूंड उसकी
जल में बाहर रही, बाद बाकी वो सब डूब गया। जब जौ भर सूंड उसकी रही तब उसको एक शक्ति याद आई, एक परमात्मा की शक्ति याद आई कि अरे भाई, परमात्मा भी तो कोई चीज़ है, हमने उसको तो बुलाया ही नहीं। अरे पूरा जीवन बीत गया, हमने हरि का भजन तो किया ही नहीं। तब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई एक बार और एक कमल तोड़कर और श्री लक्ष्मी नारायण के लिए ऊपर उठाया और कहा, हे नाथ, हे कमलापति, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, त्राहिमाम त्राहिमाम। इस प्रकार से वह आर्त हृदय से चीखता हुआ रोने लगा और बोला, मुझे मरने का दुख नहीं है, परंतु हे नारायण, मैंने आपकी भक्ति नहीं कर पाई, इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा भान है, बहुत बड़ा दुख है। पर अगर थोड़ा सा जीवन मिले तो हम आपकी भक्ति कर लें। तो क्या हुआ, भगवान ने उसकी आर्त भाव और आर्त दुखी आवाज को पहचान लिया, उसके दुख को समझ लिया और वो गरुड़ को छोड़कर नंगे पैर ही दौड़ते हुए सुदर्शन चक्र हाथ में लिए ही दौड़े और तत्काल ही उन्होंने ग्रह को मार दिया अपने चक्र से और हाथी को सूंड से ऐसे कमलनाल की तरह उठाकर और सूखे में रख दिया और बोले कि अब तुम मौज करो। तब हाथी रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, हे परमात्मा, पूरे जीवन भर हमने सिर्फ पेट भरने में ही लगा दिया, परंतु आपका भजन नहीं किया। हे परमात्मा, अब मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना धाम प्रदान कीजिए, अब जीवन नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तब परमात्मा ने क्या किया, झांझे लिए उसके पैर में बांध दिए और हे रात, हे नारायण, हे वासुदेव कहते हुए वह हाथी मस्त मगन होकर भजन करने लगा। इस कथा से आपको यह प्रेरणा तो अवश्य मिलती होगी कि कोई भी किसी का नहीं है, हम किसी के लिए कुछ भी करें पर वो मेरा नहीं हो सकता है। उस समय हम ऐसा भी निकालें जिस समय एकांत में श्री हरि का भजन करें, वही हमारे लिए सत्य है। अन्यथा मृत्यु के समय हमें कोई भी नहीं बचाने आएगा। हमें मेरे पैसा कौड़ी किसी चीज़ का कोई भी मोल नहीं है। बस उस समय सिर्फ यही काम आएगा कि हम भजन कैसे कर रहे हैं, हम प्रभु की भक्ति। फिर उस समय भी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना कि 5 मिनट रुक जाओ, ये काम कर लें, कोई समय नहीं, कुछ भी नहीं, 1% आपको टाइम नहीं मिलेगा। परंतु भक्ति अगर करते हैं तो आपको बिल्कुल निश्चित हैं, आप कंप्लीट हैं, आप आराम से चाहे जहीं किसी लोक में जाएं, सीना तान के जा सकते हैं, कोई दुख नहीं होगा आपको। इसलिए हे परमात्मा, हे भक्तजनों, आप लोग केवल भक्ति ही भाव से थोड़ा टाइम अवश्य निकालें, भजन अवश्य करें। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक हो, अच्छी लगे तो आप जय श्री राम अवश्य लिखें, अपने इष्ट मित्रों को भेजिए। जय श्री राम।